हिस्सा 1। क्रिसमस की रात। एक दिन की बात है, एक छोटे से गांव में जो कि धुंधली पहाड़ों की पांव तले वाक़ था, वहीं एक मुस्कुराता हुआ छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम अब्दुल्लाह था। इसके चेहरे पर हैरत की चमक थी और इसका दिल सफर की राहों पर चलने का धड़कने लगा था। हर रोज वो गांव की घासों में छपकर खेलता, पुराने दरख्तों पर चढ़ता और पीछे भागते हुए परों वाली ततलीम को पकड़ने की कोशिश करता। एक दिन क्रिसमस की रात को जब गांव के लोग अपने घरों को सजाने लगे, अब्दुल्लाह ने एक पुरानी किताब को अपने कमरे के कोने में देखा। किताब का कवर गर्मी का था और सफ़हात में राजों की खुशबू थी। इसका उन्वान था मगरिबी जंगल की दास्तानें। अब्दुल्लाह का दिल धड़कने लगा जब उसने मिट्टी को साफ किया और किताब को खोला। लफ्ज़ इसकी आंखों के सामने नाचने लगे, जो कि मुजिज़ाती मखलूक़ात, छपी हुई राहों और भूली हुई जादू की कहानियां खोल रहे थे। मगरिबी जंगल, जैसा कि लगता है, तस्वुर से भी ज्यादा राजों से भरपूर था। अब्दुल्लाह ने कसम खाई कि वो उन राजों को खोलेगा। हिस्सा 2। जादुई नक्शा। अब्दुल्लाह की नई तलाश ने उसे गांव के बुजुर्ग अलवियन के पास ले जाया, जो इंतहाई मौसमों से गुजर चुकी थी। अलवियन की आंखों में झरियां थीं जब वो अब्दुल्लाह की मुश्ताकाना बातें सुन रही थीं। वो उसे अपने दिलों के गर्म मकान में बुलाया, जहाँ हवा खुशबूदार थी और कदीम इल्म की खुशबू थी। आह, नौजवान अलवियन ने कहा, तुमने कुछ मुनफरिद पाया है। मगरिबी जंगल हकीकत में मौजूद है, लेकिन इसका रास्ता छुपा हुआ है। इसे तलाश करने के लिए तमी जादुई नक्शा की जरूरत होगी। अब्दुल्लाह का दिल धड़कने लगा। ये नक्शा मुझे कहाँ मिलेगा? अलवियन ने उसे एक नाजुक कागज दिया। ये नक्शा सिर्फ उन लोगों के लिए जाहिर होता है जिनके दिल साफ हों। चंद की राह को परू करो, कदीम शाह बलूत की तरफ जाओ और वहाँ इसकी जड़ों के नीचे तुम रास्ता देखोगे। चंद की रोशनी में अब्दुल्लाह रास्ते पर निकल गया। जंगल इसके कदमों की तरफ राजों की बातें कर रहा था। पत्तों की आवाज जमीन पर गिर रही थी। कदीम शाह बलूत खड़ा था, इसकी गहरी जड़ें जमीन को पकड़ रही थीं। अब्दुल्लाह ने जड़ों की तरफ जाकर खोदना शुरू किया। इसके अंगूठे ने कुछ ठंडा महसूस किया, एक कांसी की चाबी। वो उसे चंद की रोशनी में देखा और ये भेज देखा कि ये शाह बलूत की गरही की एक छपी चाबी की तालीमी मौजू है। अब्दुल्लाह ने चाबी को घुमाया और दरख्त की गरही खुल गई। एक सरसब्ज रास्ता नुमायां हुआ जो अंदर की तरफ जा रहा था। अब्दुल्लाह ने अंधेरे में नीचे की तरफ जाना शुरू किया, जिनकी रोशनी की राह पर चलते हुए जादुई नक्शा की राह देखने में मुश्किल थी, लेकिन अब्दुल्लाह का दिल मजबूत था। कुछ देर बाद एक मुनव्वर कमरे में पहुंचा, जहां एक मख्फी खिला हुआ था। इस कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब नक्शे थे, जो कि इनकी आंखों को छुपे हुए राजों की कहानी सुनाते थे। इस्ती जादू का मुहाफिज, एक शानदार मखलूक, इस कमरे के दरमियान में खड़ा था। इसकी आंखों में गलकारियां थीं और उसके परचमी पर सितारों की तरह चमकते जवाहिर लगे हुए थे। क्या तुम वाकई मगरिबी जंगल के राजों को हल करना चाहते हो? वस्ती जादू का मुहाफिज ने पूछा, अपनी आवाज को आसमानी होंठों से निकालते हुए। अब्दुल्लाह ने सर झुकाया। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं मगरिबी जंगल के राज को समझूं। वस्ती जादू का मुहाफिज मुस्कुराया। तो ये जान ले, जंगल राजों में बोलता है। सिर्फ वही लोग उनको सुन सकते हैं जो दिल की सुनते हैं। कहानी अभी जारी है अगली वीडियो में।